तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एनिमेशन की क्लास चल रही है और अभी तक 36 एपिसोड यहाँ पे बन चुके हैं जो आप वेब फॉर क्लिक चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चाहे आप बिगिनिंग लेवल पे एनिमेशन कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पे एनिमेट करते हो, आपको जो सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो है आपके फाइनल रिजल्ट का, यानी कि जो भी आपने एनिमेशन बनाई है उसकी वीडियो को एक्सपोर्ट करना, जिसको हम कहते हैं रेंडरिंग। और रेंडरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है हमारा कैमरे की सेटिंग। तो आपका जो कैमरा है वो डिसाइड करता है कि जो भी एनिमेशन आपने बनाई है वो वीडियो में किस तरीके की दिखने वाली है और किस तरीके की वीडियो वहां पे एक्सपोर्ट होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैमरा सेटिंग और एनिमेशन के बारे में। जिन लोगों को फिल्म की शूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो आपने देखा होगा कि अलग अलग सीन के हिसाब से अलग अलग तरीके से हम कैमरे को सेट करते हैं फिल्मों में। अगर किसी एक जगह पे कैरेक्टर खड़ा है तो कैमरा अलग तरीके से सेट किया जाता है। अगर कैरेक्टर किसी ट्रेन में या किसी कार में मूव कर रहा है तो कैमरे को उसी के हिसाब से अलग तरीके से सेट किया जाता है। और अगर आप पूरी की पूरी सिटी को बाहर से दिखाना चाहते हैं तो ड्रोन की मदद से हम कैमरे को सेट करके मूव करते हैं। तो फिल्मों में कैमरे को मूव करने के लिए अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो सीन के हिसाब से हमारे कैमरे को मूव करते हैं। उसी तरीके से ब्लेंडर भी हमें कैमरे की सेटिंग और एनिमेशन के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देता है जिसकी मदद से हम अलग अलग सीन के हिसाब से अपने कैमरे को सेट कर सकते हैं या फिर अपने कैमरे को कैरेक्टर के साथ में मूव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैमरा एनिमेशन। बहुत सारे लोगों को कैमरे को सेट करना एक बहुत ज्यादा झंझट का काम लगता होगा, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद कैमरा सेटिंग आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो होने वाली है सिंगल कैमरा सेटिंग के ऊपर, लेकिन एडवांस लेवल पे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मल्टीपल कैमरेज यानी कि 10, 15 या 20 कैमरे अगर हमें सेट करने हो और उनको आपस में इस तरीके से लिंक या एनिमेट करना हो कि वो बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करें, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और साथ में ही वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे किस तरीके से हम रेंडरिंग की सेटिंग करते हैं और किस तरीके से वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं ब्लेंडर की स्क्रीन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे एक कैमरा और एक लाइट आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। लाइटिंग की जो क्लास है वो हम फ्यूचर में लाएंगे, लेकिन आज हमारी कैमरा एनिमेशन की क्लास है तो आज हम कैमरे पे फोकस करते हैं। इस समय जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा ब्लेंडर व्यू है, लेकिन जो भी चीज आपको वीडियो में एक्सपोर्ट करनी है वो हमेशा कैमरे व्यू में आनी चाहिए। कैमरा व्यू अगर आपको देखना है तो सिंपली आपको नम पैड से 0 प्रेस करना है। ध्यान रहे आपका जो नंबर पैड है उसका 0 यहाँ पे काम करेगा, जो आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर वाले नंबर्स इसमें काम नहीं करेंगे। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपके कीबोर्ड में नम पैड नहीं है तो सिंपली आपको जाना है एडिट में जाके प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है और यहाँ आपको इनपुट पे क्लिक करने पे एक ऑप्शन मिलेगा एम्यूलेट नमपैड। एम्यूलेट नमपैड पे जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे आपका जो कीबोर्ड है इसके ऊपर वाले नंबर भी यहाँ पे नमपैड की तरह आप काम करने लगेंगे। तो सिंपली यहाँ से इसको टिक कर लीजिए और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब मैं अगर अपने कीबोर्ड के ऊपर वाले 0 को प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ से अपना कैमरा व्यू में जा सकता हूँ और कैमरा व्यू से बाहर आ सकता हूँ। माउस से अगर आप कैमरा व्यू में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैमरे का आइकन मिल जाएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे कैमरा व्यू में जा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास में एक सिंगल कैमरा है और इसका जो व्यू है अगर मैं 0 दबाऊंगा तो इस तरीके से मेरे सामने आ रहा है। अगर मैं 0 यहाँ से हटा दूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लेंडर का डिफॉल्ट व्यू है। जो भी एनिमेशन हम यहाँ पे बनाते हैं या जो भी वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमेशा कैमरे में कैद होती है और 0 प्रेस करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो भी यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट होने वाली है वो किस तरीके की यहाँ पे दिखाई देगी। ऊपर यहाँ पे आपको रेंडर का ऑप्शन मिलेगा। रेंडर पे सबसे पहला ऑप्शन है रेंडर इमेज का। रेंडर इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिंपली जो भी अगर आप इमेज यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो इमेज यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं सिंपली आपको एक इमेज का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप उसको अपने सिस्टम में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो आपने देखा जो भी मुझे कैमरे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मेरा यहाँ पे वीडियो में एक्सपोर्ट होगा। 0 दबा के फिर से मैं यहाँ से कैमरे के व्यू से बाहर आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टास्क है वो
मेरा यहाँ पे कैमरा सेट करना होता है। तो अगर मैं यहाँ से इस कैमरे को डिलीट कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे अगर रेंडर इमेज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे मेरे को एरर दे देगा, नो कैमरा फाउंड इन सीन। इसी तरीके से रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वीडियो भी आप यहाँ पे तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब आपका कैमरा यहाँ पे सेट हो। तो इस तरह की एरर अगर आपको आती है समझ जाइए आपका कैमरा यहाँ पे सेट नहीं है। अगर आपको नया कैमरा सेट करना है तो शिफ्ट ए दबाएंगे और यहाँ पे आपका जो विंडो आएगी इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ कैमरे पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देख रहे हैं कि मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं खींच के आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा कैमरा यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं 0 दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो व्यू है उसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस क्यूब को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। क्यूब की जगह पे मैंने यहाँ पे एक मॉडल ले लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कैमरा है ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर से शिफ्ट ए दबा के एक नया कैमरा लेता हूँ। कैमरा जहां भी आपका पड़ा हो उसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। ध्यान रहे कि कैमरा आपका यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए और जहां पे भी आपको उसको सेट करना है सिंपली अपना जो ब्लेंडर का व्यू है माउस से अपने ब्लेंडर में उस व्यू पे लेके आइए जहां भी आपको वो कैमरा सेट करना है और अपने कीबोर्ड से आपको एक बटन दबाना है कंट्रोल ऑल्ट 0। कंट्रोल ऑल्ट 0 जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका कैमरा आपके जो व्यू है, जो ब्लेंडर का व्यू था मेरा, वहां पे ये सेट हो जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट 0 आपका जो कैमरा सेटिंग है उसको बहुत ही आसान कर देगा। तो आपने देखा कि जो भी चीज आपको व्यू में सेट करनी है उसको कैमरे में हम कितनी आसानी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे इस एंगल से इसको यहाँ पे सेट करना है तो सिंपली अपने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल ऑल्ट 0 और मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा कितनी आसानी से यहाँ पे सेट हो गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें ये आ सकती है कि आपका जो कैमरा यहाँ पे सेट तो हो गया लेकिन ये थोड़ा सा इधर उधर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बीच में मैं नहीं ला पा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। इसके लिए भी हमारे पास में एक बहुत ही आसान सेटिंग है। इसको अगर आपको यहाँ पे कैमरे को इधर उधर या आगे पीछे करना है तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे व्यू में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन का और नेविगेशन में सबसे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉक नेविगेशन। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि कैमरा जो है हमारा कैमरा व्यू में होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें कैमरे को। सबसे पहले जैसे ही आप इसको कैमरे को सेलेक्ट करेंगे ये येलो कलर की पट्टी आपको बता देगी कैमरा मेरा यहाँ पे सेलेक्टेड है। मैं जाऊंगा अपने व्यू में जाके मुझे जाना है नेविगेशन और नेविगेशन में जाके यहाँ पे जा सकते हैं वॉक नेविगेशन पे और जैसे मैं वॉक नेविगेशन पे क्लिक करूंगा अब आप देखेंगे कि मेरा जो स्क्रॉल है वो माउस के साथ में इस तरीके से जहां भी मैं रोटेट कर रहा हूं मेरा कैमरा किस तरीके से यहाँ आसानी से रोटेट करेगा। अगर लेफ्ट टू राइट या ऊपर नीचे कहीं मुझे करना है तो मैं अपने माउस से ही इसको आसानी से सेट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वॉक नेविगेशन मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और अब ये मेरा जो कैरेक्टर है वो आसानी से यहाँ पे कैमरे में कैद हो चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे इसको आगे पीछे भी इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करना है तो उसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। नेविगेशन पे जाना है आपको और वॉक नेविगेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई शॉर्टकट इसका बना लीजिए। मान लीजिए मैं राइट क्लिक लूंगा और चेंज शॉर्टकट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा आप मुझे कोई भी अपने कीबोर्ड से की प्रेस करनी है। मान लीजिए मैं V जो है यहाँ पे बना देता हूँ फिलहाल। तो आप देखेंगे यहाँ पे V इस तरीके से बन के आ जाएगा आपके सामने और ये मेरा अब V दबाते ही मेरा हमेशा के लिए ये शॉर्टकट अब उसमें सेव हो जाएगा। तो जैसे मैं V बटन दबाऊंगा आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा ये यहाँ पे सेव हो गया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे ये हम इसके नेविगेशन से बाहर आ जाएंगे और 0 दबाते ही हम अपने ब्लेंडर मोड में आ जाएंगे। दोबारा से 0 दबा के फिर से मैं V बटन दबाऊंगा तो फिर से मैं इसके नेविगेशन मोड में आ चुका हूँ। नेविगेशन मोड में एक और अच्छी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी जो कीबोर्ड है उसकी कुछ कीज एक्टिवेट हो जाती हैं। इसमें जो 6 कीज हैं वो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काम में आने वाली हैं। सबसे पहले इसमें जो W है W से हम जो है इसको आगे की तरफ अपने कैमरे को मूव कर सकते हैं। अगर हमें इसको कैमरे को पीछे की तरफ मूव करना है तो S बटन दबाएंगे जो W के बिल्कुल नीचे है और S बटन से हम इसको पीछे की तरफ अपने कैमरे को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो W बटन से हम इसको जितना आगे चाहें उतना आगे कर सकते हैं और S बटन से उसको जितना चाहें उतना पीछे कर सकते हैं और माउस की मदद से जहां चाहें उसको इस तरीके से कैमरे को घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कैमरा सेटिंग है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 कीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। W से ये हमारा आगे जाएगा और
S से ये हमारा पीछे आएगा। अब इसमें और भी कीज हैं। W के लेफ्ट में आपको Q दिखाई दे रहा है, Q से ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा और W के दूसरी तरफ आपको E दिखाई दे रहा है, E से ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से Q से और E से हम इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और S के बराबर में भी दो कीज हैं, A और D। A की मदद से हम इसको लेफ्ट में घुमा सकते हैं और D की मदद से हम इसको राइट में ले जा सकते हैं। तो A और D की मदद से हम इसको लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मेरा यहाँ पे नेविगेशन मोड से बाहर आ जाएगा। 0 प्रेस करूंगा, वापस से मैं अपने ब्लेंडर में आ जाता हूँ। तो ये जो कीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए दोबारा से इसको एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो दोबारा से मैंने एक और मॉडल यहाँ पे ले लिया है और मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे इस समय मौजूद है। इसको मैं कैमरे को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जो भी मैंने शॉर्टकट कीज बताई हैं वो दोबारा से मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बार। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगी। शिफ्ट A से सबसे पहले मैं एक कैमरा ले लेता हूँ। कैमरा जहां पे भी पड़ा है आपको कैमरे को वहीं पे छोड़ देना है। ध्यान रहे लेकिन वो कैमरा यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। नहीं सेलेक्टेड है तो आउटलाइनर से इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में अपना जो ब्लेंडर है इसका कोई भी व्यू आपको यहाँ पे कैमरे में कैद करना है, उस पे आप लेके आइए और सिंपली अपने कीबोर्ड से दबाइए Ctrl-Alt-0। Ctrl-Alt-0 से जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे मेरा ये कैमरे में कैद हो जाएगा। अब इसको आगे पीछे आपको एडजस्ट करना है तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ यहाँ पे शॉर्टकट। उसके लिए मुझे नेविगेशन मोड में जाना पड़ेगा। नेविगेशन मोड में व्यू में जाके मैं पहले ही नेविगेशन पे क्लिक करके यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज इसको दे चुका हूँ जिसका नाम है V। तो मुझे सिंपली V प्रेस करना है यहाँ पे और S से मैं इसको पीछे की तरफ कैमरे को ले जा सकता हूं। आप देख सकते हैं कैमरा किस तरीके से S की मदद से मेरा पीछे की तरफ जा रहा है और माउस की मदद से मैं इसको ऊपर नीचे लेफ्ट टू राइट जहां भी घुमा सकता हूं। सेटिंग करते समय आपको माउस क्लिक नहीं करना है। माउस क्लिक करते ही हम नेविगेशन से हमेशा बाहर आ जाएंगे। तो W से मैं इसको आगे की तरफ ले जा सकता हूं। अगर मैं ज्यादा पीछे आ गया हूं तो उसको W की मदद से यहाँ पे सेट कर सकता हूं। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो S के दोनों तरफ मुझे दोनों की दी हुई है। A से मैं इसको लेफ्ट टू राइट यहाँ इस तरीके से A और D की मदद से लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे ऊपर नीचे सेट करना है तो Q और E की मदद से मैं इसको ऊपर से नीचे यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। मैं Q से थोड़ा सा नीचे लाऊंगा और जैसे ही इसे ऊपर की तरफ घुमाऊंगा यहाँ पे माउस से, ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो Q से मैं इसे नीचे लाऊंगा, थोड़ा सा माउस से अपना घुमाऊंगा। रोटेट हमेशा आपको माउस से करना है, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे जो भी रोटेशन है आपकी वो माउस से होगी और मूवमेंट जो होगा आपका वो हमारा कीज से होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मेरा जो कैमरा है वो आसानी से सेट हो गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये कैमरा व्यू मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैमरे को बड़े आसानी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साइड में क्लिक करके मैं यहाँ पे वापस से अपने ब्लेंडर मोड में आ सकता हूँ। ब्लेंडर व्यू यहाँ पे मेरा दिखाई देने लगेगा। तो ये जो शॉर्टकट मैंने बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इस नेविगेशन की मदद से हम अपने कैमरे को थोड़ा सा एनिमेशन करके देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते हैं या बिल्डिंग के अंदर कैमरे को ले जाना चाहते हैं तो किस तरीके से उसके व्यू को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आ गए हैं हम अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने डॉल की जगह एक दूसरा मॉडल ले लिया है। तो अभी मैंने आपको कैमरा सेटिंग यहाँ पे बताई। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल एनिमेशन करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा मॉडल है यहाँ पे इसमें एक अंदर जाने का रास्ता है और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने कैमरे को यहाँ पे ले जा सकते हैं और किस तरीके से हम उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो हमारा कैमरा सेट करना है और उससे पहले मैं यहाँ से टाइमलाइन को यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ ताकि जो भी एनिमेशन मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ वो यहाँ पे सेव हो जाए। यहाँ साइड में आप देखेंगे कि कैमरा मेरा दूसरी जगह है। इस कैमरे को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक नया कैमरा यहाँ पे ले लेता हूँ। शिफ्ट A दबाऊंगा और मैं एक यहाँ पे एक कैमरा ले लेता हूँ। जहाँ पे भी मुझे कैमरा सेट करना है अब मेरे लिए बहुत ही आसान है। ब्लेंडर में माउस की मदद से मैं उस व्यू को यहाँ पे सेट करूंगा और सिंपली अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा Ctrl-Alt-0 और मेरा जो भी यहाँ पे कैमरा है वो इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। व्यू में जाके जो नेविगेशन आया है यहाँ पे वॉक नेविगेशन का मैंने शॉर्टकट V यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो मैं V बटन दबा के अब अपने कैमरे को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कैमरे को पीछे लाना है तो मैं यहाँ पे S दबा के इसको इस तरीके से सेट कर सकता हूँ।
अब चलिए यहाँ पे मैं एंटर करने जा रहा हूँ और सबसे पहले जहाँ पे भी मेरी कैमरे की लोकेशन है इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके लिए मैं आई बटन दबाऊंगा और आई बटन दबाने के बाद क्या चीज मुझे यहाँ पे सेव करनी है, तो लोकेशन रोटेशन स्केल या जो भी चीज ये करता है कैमरा, वो यहाँ पे मुझे सेव करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे की फ्रेम बन जाएगा जिसमें मेरे यहाँ पे कैमरे की लोकेशन, करंट लोकेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। एक चीज का हमेशा ध्यान देना है, कभी भी आप एनिमेशन करते हैं तो सबसे पहले अपनी टाइमलाइन को मूव करें, कहां से कहां तक आपको ये एनिमेशन रखनी है, उसके बाद में ही यहाँ पे कोई एक्शन करें। तो यहाँ पे मैं कैमरे को उसके अंदर ले जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए नेविगेशन का जो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट बनाया था वी बटन में यहाँ से दबाऊंगा और आप देख सकते हैं मेरा नेविगेशन यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब सिंपली मुझे W प्रेस करना है ताकि मैं अपने कैमरे से आगे की तरफ मूव कर सकूं। तो मैं जैसे W प्रेस करूंगा यहाँ पे कैमरा मेरा अंदर की तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जाने लगा है और जहां तक मैं कैमरे को अंदर ले जाना चाहता हूं बड़ी आसानी से मैं अपने कैमरे को यहाँ पे ले जा सकता हूं। तो यहाँ पे लाके मैं अपने कैमरे को सबसे पहले नेविगेशन से बाहर आऊंगा। नेविगेशन से बाहर आने के लिए मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक करूंगा और मेरा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये मेरा कर्सर बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे ये जो की फ्रेम है आई बटन दबा के सेव कर देना है और अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूंगा तो आप जैसे इसको स्पेस बटन दबाएंगे आप देखें किस तरीके से मेरे कैमरे की जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सेव हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा बहुत तेजी से मेरा यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो कैमरा है थोड़ा स्लो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं GRS, जो मैंने बेसिक लेवल पे आपको स्टार्टिंग में ही सारे शॉर्टकट बताए थे मॉडलिंग के लिए, वो ही यहाँ पे काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्हाइट कलर के हैं तो ये सेलेक्टेड नहीं है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया ये येलो हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वो हमेशा इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोने पे होना चाहिए और मैं S बटन दबाऊंगा, उससे मैं इसको स्केल करके अपने की फ्रेम को जहां चाहे उतना बड़ा यहाँ पे कर सकता हूं। आप देख सकते हैं मेरा की फ्रेम अब कितना स्पेस यहाँ पे हो चुका है। S दबा के मैं इसको जितना चाहे उतना स्केल कर सकता हूँ की फ्रेम को, एक हो चाहे यहाँ पे कितने भी सारे की फ्रेम क्यों ना हो, सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्केल हो जाएंगे। और जितना मैं इनको यहाँ से दूर कर दूंगा उतना ही मेरी ये एनिमेशन स्लो हो जाएगी। अब मैं यहाँ स्पेस बटन दबाऊंगा तो आप यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो हो चुका है। तो मैं टाइमलाइन पे काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे लाके इसको S दबाऊंगा और फिर से इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूं और अब मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये कितना धीरे यहाँ पे हो चुका है। और भी धीरे करना चाहते हैं इसको और आगे बढ़ा दीजिए। अगर मुझे टाइमलाइन थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ानी है तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे जहां तक आपको बढ़ाना है। मैं 500 तक कर देता हूँ इसको यहाँ पे और कंट्रोल के साथ में एंड बटन दबाएंगे तो मेरा ये यहाँ पे इतने बीच का जो वीडियो है वो मेरा यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। इसके सारे के सारे शॉर्टकट्स मैं ऑलरेडी आपको एपिसोड नंबर 23 में वीडियो एडिटिंग में बता चुका हूं, वहां पे जाके आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको कर्सर को अगर आपको स्टार्टिंग में लाना है तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये मेरा स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर आपको की फ्रेम पे इनको मूव कराना है तो आप अप एरो और डाउन एरो से अपना एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पे जा सकते हैं और उसको वहां पे चेंज कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को, जो भी आपको चेंज करना है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे ये कैमरा सेट हो गया है। अब मैं इसको वापस से पीछे को रोटेट करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा मैं पहले टाइमलाइन को यहाँ पे लाऊंगा और फिर से मैं अपना वी दबा के यहाँ पे नेविगेशन को ऑन कर लूंगा। आप देख रहे हैं कि मेरा जो कर्सर है यहाँ पे किस तरीके से बन चुका है। और अगर मुझे ये पीछे की तरफ मूव करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से पीछे की तरफ। अपने माउस की मदद से मैं यहाँ पे बड़े आसानी से इसको रोटेट कर सकता हूँ और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं फिर से नेविगेशन से बाहर आ जाऊंगा और फिर से मैं यहाँ पे इस की फ्रेम को सेव कर दूंगा। आई बटन दबा के लोकेशन रोटेशन और इस तरीके से दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पे ये रोटेशन सेव हो जाएगी। अब मैं दोबारा से अगर इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो इस तरीके से मेरा कैमरा यहाँ पे अंदर की साइड गया, इस तरीके से इसने इसको बैक रोटेट कर दिया। वापस से आपको यहाँ पे बाहर जाना है तो फिर से अपना टाइमलाइन को आगे ले जाइए जहां तक आपको वो एनिमेशन सेव करनी है और फिर से आप अपने यहाँ पे विंडो में आएंगे। अपना कर्सर यहाँ पे लाने के बाद वी दबा के नेविगेशन बार में आ जाएंगे दोबारा से और W दबा के जैसे ही आप इसमें आगे की तरफ जाएंगे इस तरीके से आप यहाँ पे घर से बाहर आ सकते हैं। घर से बाहर आने के बाद में फिर से मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और नेविगेशन से बाहर आ जाऊंगा और आई बटन दबा के फिर से अपना की फ्रेम यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा से प्ले करके दिखाऊंगा आपको तो आप देखें किस तरीके से मेरा कैमरा इसके अंदर जाता है, रोटेट करता है और किस तरीके से वो यहाँ पे बाहर आ जाता है। वापस से अगर आपको कैमरे को बैक करना है तो फिर से अपना नेविगेशन ऑन कर लीजिए वी बटन दबा के और यहाँ से मैं इसको पीछे की तरफ मूव करूंगा
और फिर से मैं इसको वापस पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसमें आई बटन दबा के फिर से लोकेशन को सेव कर दूंगा। तो फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके का हमारे सामने आएगा। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मूव किया, रोटेट किया, फिर से ये मेरा बाहर की तरफ आके दोबारा से ये इसने रोटेट कर दिया। तो इस तरीके से किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाने का या फिर ऊपर से नीचे आने का कोई भी किसी भी तरह का आपका जो एनिमेशन है वो बड़े आसानी से आप अपने कैमरे में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पे भी अगर आप टर्न करते हैं तो वहां पे आपको एक नया की फ्रेम बनाना है, नहीं तो वो आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने एनिमेशन आपको दिखाई वहां पे सिर्फ एक सीधा रास्ता था जहां पे बड़ी आसानी से मैंने वहां पे कैमरे को एनिमेशन सेव कर दिया। लेकिन हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी गलियां हों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कितने सारे टर्न हैं जो मुझे बार बार यहाँ पे की फ्रेम को बार बार सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है मेरे पास में, उसको आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम उसको यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले मुझे अगर यहाँ पे सेट करना है कैमरा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कैमरा सेट करने का आसान तरीका Ctrl+Alt+0 में दबाऊंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये कैमरा सेट हो चुका है। अगर मुझे कुछ एडजस्ट करना है तो V दबा के मैं इसके नेविगेशन मोड में आऊंगा। यहाँ से मैं इसको S दबा के मैं इसको थोड़ा सा पीछे की साइड में खिसका देता हूँ। क्लिक करके मैं नेविगेशन मोड से बाहर आ जाऊंगा। यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बटन है ये हमारा एनिमेशन को ऑटोमेटिकली सेव करने के काम आता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये एक ब्लू कलर का यहाँ पे आइकन बन जाएगा। और कभी भी अगर आप ऑटोमेटिक एनिमेशन सेव कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना जो की फ्रेम है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर ये छोटा रहेगा तो वो यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। कंट्रोल एंड में बटन दबाऊंगा और इसको यहाँ तक कर देता हूँ। यहाँ से इसको शिफ्ट लेफ्ट एरो से मैं इसको फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग में लेके आता हूँ। एनिमेशन करते समय यहाँ पे चेक कर लें, अगर कोई एनिमेशन मौजूद है तो उसको यहाँ से डिलीट कर दें। फिर से मैं V बटन दबाऊंगा और उसको थोड़ा सा W करके थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे W से। तो यहाँ से मैं इसको एंटर करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको टिक किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरा पहला की फ्रेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। हमेशा काम खत्म होने के बाद इसको तुरंत बंद कर दें, नहीं तो आपकी पूरी एनिमेशन को ये ओवरराइट कर देगा। तो चलिए अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर मुझे अब इसको ऑटोमेटिकली सेव करना है इसके की फ्रेम को, किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा। ये चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी है। स्पेस का बटन दबाऊंगा और V दबा के उसके बाद में नेविगेशन को यहाँ से ऑन कर दूंगा। तो मैं जैसे स्पेस का बटन दबाऊंगा मेरा ये यहाँ पे टाइमलाइन चलने लगेगा। मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा और V का बटन दबाऊंगा ताकि मेरा यहाँ पे ये नेविगेशन मोड में आ जाए। अब मुझे क्या करना है, W दबाना है और अंदर की साइड में जाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अपने माउस से मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ और W की मदद से मैं इसको आगे की तरफ ले जा सकता हूँ। इस तरीके से मैं इससे यहाँ पे बाहर आ जाऊँ। जहां पे आपको एनिमेशन एंड करनी है सबसे पहले क्लिक कीजिए लेफ्ट वाला क्लिक, उसके बाद में आप यहाँ पे स्पेस का बटन दबाएं। सबसे पहले आपको लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद में स्पेस का बटन दबाना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे की फ्रेम मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा तो ये सारे के सारे की फ्रेम यहाँ पे इसने सेट कर दी हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ एडिटर आपको ले लेता हूँ और ग्राफ एडिटर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मेरी एनिमेशन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशन यहाँ पे सेव हो रही है। तो पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। 0 दबा के कैमरा व्यू में आऊंगा और देखता हूं मेरी जो एनिमेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे सेव हुई है। जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा यहाँ पे स्पेस बटन दबा के आप देखेंगे किस तरीके से मेरा यहाँ पे ये अंदर की साइड में जा रहा है और जैसे जैसे मैंने इसको रोटेट किया था उस तरीके से ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे सेव होता रहा। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये काफी लैगिंग कर रहा है, काफी झटके ले रहा है। इसके जो झटके हैं इनको अगर आप यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने सारे की फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से की फ्रेम सेलेक्ट हो गए। अब इसमें आप देख सकते हैं बीच बीच में एक छोटा सा गैप यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो उसको अगर आपको सही करना है तो आपको जो आपका ग्राफ एडिटर है इसमें जाना है की वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सैंपल की फ्रेम और जिसका शॉर्टकट है Shift Alt O। इसके बाद में जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गैप आ रहा था वो सारा गैप यहाँ पे फिल हो चुका है और मेरा जो की फ्रेम है अब यहाँ पे काफी स्मूथ हो जाएगा। आप अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो की फ्रेम है वो यहाँ पे काफी स्मूथ हो चुका है। और अभी भी अगर इसमें ये जो झटके हैं इनको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो मेरे पास में एक और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा स्मूथ कीज का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरी जो
की है वो स्मूथ हो गई हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट है ऑल्ट ओ। तो मुझे यहाँ पे ऑल्ट ओ को बार बार प्रेस करना है और जितना बार मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता चला जाऊंगा, आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे 56 बार मैंने इसको प्रेस किया और मैं दोबारा से इसको दोबारा से प्रेस कर देता हूँ। ऑल्ट दबा के ओ दबाऊंगा मैं यहाँ पे, तो मेरा जो की फ्रेम है वो इतना स्मूथ हो जाएगा बहुत ज्यादा, और जितना मैं यहाँ पे स्मूथ करना चाहता हूँ उतना उसको स्मूथ कर सकता हूँ। अब ये जो झटके हैं, ये जितने भी झटके इसमें लग रहे थे वो सारे झटके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कैमरा कितनी आसानी से स्मूथली यहाँ पे मूव कर रहा है। इस तरीके से अगर आप उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली भी सेव कर सकते हैं। एक बार और मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं इसको। मुझे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस का बटन दबाना है ताकि मेरा ये यहाँ पे प्ले करने लगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको कर्सर को लाके V बटन दबाना है ताकि मेरा ये यहाँ पे नेविगेशन मोड में आ जाए। अब मुझे W प्रेस करना है और मैं यहाँ पे आगे की तरफ चलने लगूंगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रोटेट करके माउस की मदद से और W की मदद से इस तरीके से यहाँ पे की फ्रेम बना सकता हूँ। क्लिक करने पे मेरा ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इसको दोबारा से स्पेस पे यहाँ पे आपको बाद में अपना एनिमेशन बंद करना है। स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत कठिन टास्क है, तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले जो सिंपल तरीका है इसका की फ्रेम का सेव करने का विदाउट ये, उससे आप करें, उसके बाद में ही आप इसको इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा एनिमेशन है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और अब मैं इसको यहाँ से प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा यहाँ पे ये एनिमेशन प्ले हो रहा है। थोड़े से झटके ले रहा है तो उसी तरीके से मैं इनको यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे कितना गैप आ रहा है इसके बीच में। इसका शॉर्टकट है यहाँ पे सैंपल की फ्रेम शिफ्ट ऑल्ट ओ। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट ओ बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये गैप मेरे यहाँ पे किस तरीके से भर चुके हैं। और दूसरा जो मेरा है स्मूथ करने का ऑल्ट ओ की मदद से, तो ऑल्ट ओ की मदद से मैं इसको यहाँ पे स्मूथ करूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो टर्न आ रहे हैं, ये जो टर्न है ये यहाँ पे बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। ऑल्ट ओ को मैं प्रेस करूंगा, यहाँ पे प्रेस करके रखूंगा काफी देर तक, जितना भी मुझे स्मूथ करना है उतना मैं यहाँ पे स्मूथ करके रखूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे 115 टाइम्स मैंने यहाँ पे इसको स्मूथ कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करूंगा तो बड़े आसानी से बहुत ही स्मूथली ये काम करेगा इस तरीके से, और आपका जो कैमरा है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे मूव करेगा। तो कोई भी एनिमेशन है अगर आप उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव करना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर से आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ग्राफ एडिटर को हटा देता हूँ इसमें। तो हम आ चुके हैं दोबारा से एक नए ब्लेंडर के मॉडल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी मुझे एक सिटी दिखाई दे रही है, और अब हम यहाँ पे अपने कैमरे को इस सिटी में यहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गर्ल मैंने यहाँ इसमें सेट किया हुआ है। इसको अगर मैं फोकस में लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था इस पे क्लिक करके अपना डॉट का बटन दबाऊंगा नम पैड से, और मैं इसको फिर चारों तरफ से घुमा के देख सकता हूँ। तो किसी भी चीज को अगर आपको फोकस में लेना है तो सिंपली अपने नम पैड से डॉट का बटन दबाना है, या फिर आपको जाना है व्यू में। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेम सेलेक्टेड। फ्रेम सेलेक्टेड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कोई भी चीज आपकी फोकस में आ जाएगी। अब यहाँ पे जो गर्ल है अगर मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तो ये गर्ल यहाँ पे मूव करने लगेगी। ये गर्ल यहाँ पे किस तरीके से एनिमेट कर रही है इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। एपिसोड नंबर 36 में जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसमें रिग ऐड करते हैं, किस तरीके से इसको एनिमेट करते हैं। फिलहाल हम कैमरे की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब भी हम कोई फिल्म वगैरह शूट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से हम कैमरे को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी सिटी को ऊपर से कोई व्यू ले रहे हैं तो हम ड्रोन की मदद से कैमरे को मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम गाड़ी में हमारा कैरेक्टर चल रहा है तो उसके लिए हमारे पास अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं। फिल्मी कलाकार अगर एक जगह पे डांस करते हैं तो उसके अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं जिससे हम कैमरे को मूव करते हैं। उसी तरीके से ब्लेंडर में भी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसकी मदद से हम अपने कैमरे को एनिमेट कर सकते हैं और किसी भी सीन पे जाके उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से मेरी जो गर्ल है वो यहाँ पे एनिमेट कर रही है, वॉक कर रही है। और मैं इसको अगर वीडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक कैमरा सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक कैमरा यहाँ पे सेट कर देता हूँ। शिफ्ट ए दबा के एक कैमरा लूंगा यहाँ पे, और ये कैमरा चाहे कहीं पे भी जाए आपको इसको नहीं छेड़ना है। आप देख सकते हैं आउटलाइनर में कैमरा बना आ चुका है।
इस कैमरे को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अगर वो डीसेलेक्ट हो जाता है तो उसी तरीके से अगर हमें कैमरे को सेट करना है यहाँ पे तो कंट्रोल ऑल्ट 0 बटन दबाऊंगा। अब मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसको अगर एडजस्ट करना है तो नेविगेशन में जाके हम इसको नेविगेशन में सबसे लास्ट का ऑप्शन वॉक नेविगेशन से सेट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे या मैंने इसको वी शॉर्टकट दे रखा है तो वी दबाऊंगा। अब मैं यहाँ से इसको मूव करके अपने माउस की मदद से किधर भी इसको मूव कर सकता हूँ। W और S से मैं इसको आगे या पीछे की साइड में ले जा सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैमरा है वो अब यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया है। और ये जो कैमरा है इसको अगर आपको मूव करना है तो यहाँ पे जैसे ही आप कैमरे को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा जिसका नाम है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी मदद से हम अपने कैमरे को किसी भी एंगल से वहां पे मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मॉडिफायर्स की तरह कुछ ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं जो चीज इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है इसमें ट्रैक टू। जैसे ही मैं यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ट्रैक टू पे क्लिक करूंगा तो मॉडिफायर की तरह यहाँ पे एक विंडो बन के आ जाएगी मेरे पास में। जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रैक टू सेलेक्ट करूंगा और अपना जो ड्रॉपर है इससे मैं इसको जिस ऑब्जेक्ट को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ उसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि वो वॉक के नाम से मेरा इसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है। और अगर मैं इसके कैमरा व्यू में देखूंगा तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा मेरे को अभी यहाँ पे सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अब एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करेंगे तब हमारा वो जो नेविगेशन का जो बार है वो यहाँ पे काम करना बंद कर देता है। अगर मैं वी बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसकी जो भी सेटिंग है हमें कंस्ट्रेंट की मदद से ही करनी है यहाँ पे। अब सबसे पहले इसको कैसे सेट करते हैं आइए देख लेते हैं। साइड में क्लिक करके मैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो मैंने यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट किया है वॉक, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कैमरे को सेट करना है तो सबसे पहले आप 3D कर्सर पे क्लिक करके आप यहाँ पे 3D कर्सर को लाइए। उसके बाद में यहाँ पे मुझे एक चीज लेनी है जिसका नाम है एम्प्टी। कोई भी यहाँ पे मैं एक एम्प्टी चीज ले लूंगा तो मैं प्लेन एक्सिस यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर लूंगा। यहाँ पे मूव पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो एम्प्टी है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको फोकस में अगर लेना है तो मैं डॉट का बटन दबाऊंगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे व्यू से फ्रेम सेलेक्टेड पे क्लिक करके इसको मैं फोकस में ले सकता हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडल के ऊपर ले आता हूं। अब सबसे पहला मुझे जो काम करना है वो इसमें ये करना है कि अपना जो आर्मेचर है मेरा इसके साथ में इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोनों को सेलेक्ट करेंगे, आर्मेचर को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय ये जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो कभी भी जो एम्प्टी है इसको आपको मेन ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। मेन ऑब्जेक्ट आपको बनाना है जो भी आपका मॉडल है या फिर जो भी आप आर्मेचर इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये हल्का सा ऑरेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट बन चुका है। कंट्रोल P बटन दबा के ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म से मैं इसके साथ में इसको कनेक्ट कर दूंगा और अब मैं इसको कहीं पे भी मूव करता हूं तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो एम्प्टी है वो इसके साथ में यहाँ पे मूव करेगा। लेकिन एम्प्टी को मैं यहाँ पे क्लिक करके इंडिविजुअली कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। अब मुझे इसमें कैमरा सेट करना है ठीक से तो सबसे पहले मैं इसमें कैमरे को सेलेक्ट करूंगा और जो मैंने यहाँ पे ट्रैक टू ऑप्शन इस्तेमाल किया है उससे ड्रॉपर से अपने एम्प्टी को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और एम्प्टी यहाँ पे आते ही मेरा यहाँ पे जो इस बार मैं अगर 0 बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा ये मॉडल पे सेट हो गया है। अगर मुझे इसकी कहीं लोकेशन चेंज करनी है तो मैं इस एम्प्टी की मदद से इसको अपने मॉडल पे कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इस एम्प्टी को यहाँ पे सेट कर दूंगा इस तरीके से मेरा जो कैमरा है अब इसमें ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो ये तो था हमारा ट्रैक टू में किस तरीके से हम कैमरे को यहाँ पे सेट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं अब ये ट्रैक टू किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ। कैमरे को मैं सेलेक्ट करके सबसे पहले फोकस में ले लेता हूँ। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फ्रेम सेलेक्टेड पे क्लिक करके इसको फोकस में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मेरा जो कैरेक्टर है वो जैसे ही यहाँ पे मूव करेगा मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली इसको फोकस में लेके इसको मूव करेगा। तो फिर से मैं एनिमेशन को बैक कर देता हूं और 0 बटन दबाऊंगा। इस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आएगा और मैं स्पेस का बटन दबा के कैमरा ऑन करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से इसने कैमरे में इसको सेट कर लिया और इसको ये यहाँ पे किस तरीके से ट्रैक कर रहा है। अब ट्रैक टू जो है इसमें क्या करता है हमारा जो कैमरा है एक जगह पे स्थिर रहता है और वो सिर्फ यहाँ पे रोटेशन कर सकता है अपना चारों तरफ कहीं पे भी जहां पे भी हमारा वो ऑब्जेक्ट जिससे कनेक्टेड होगा और जहां पे भी वो मूव करेगा मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे रोटेट करेगा।
तो ये तो था कि सिंपली अगर आपको एक जगह पे कैमरे को सेट करना है और एक जगह पे ही रख के उसको चारों तरफ रोटेट करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो कैरेक्टर है जैसे जैसे यहाँ पे मूव करे उसके साथ में मेरा कैमरा भी यहाँ पे मूव करे। तो उसके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम है चाइल्ड ऑफ। इस बार मैं इस पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने आप देखेंगे कि ट्रैक टू को मैं मिनिमाइज कर सकता हूं। यहाँ से चाइल्ड ऑफ का एक और नया ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। कैमरा आपका सेलेक्टेड होना चाहिए और ये इसमें ऑरेंज कलर की हल्की सी पट्टी आप देख सकते हैं, तभी ये आपके यहाँ पे कंस्टेंट इसके अंदर ऐड होंगे। अब मुझे चाइल्ड ऑफ में क्या करना है कि जो भी मैंने एम्प्टी यहाँ पे सेलेक्ट किया है इस वाले एम्प्टी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे इसको एज अ चाइल्ड पकड़ लेगा। आप देख लेंगे यहाँ पे एज अ चाइल्ड इसने यहाँ पे पकड़ लिया। और एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि हमेशा जो हमारा ट्रैक टू ऑप्शन है ये हमेशा इसके नीचे होना चाहिए। ये जो डॉट्स हैं इनकी मदद से मैं इसको ऊपर या नीचे मूव कर सकता हूँ। ट्रैक टू ऑप्शन है ये आपका सबसे नीचे होना चाहिए और चाइल्ड ऑफ हमेशा उसके ऊपर होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे ठीक से काम करेगा। अब मैं जैसे यहाँ पे स्पेस बटन दबाऊंगा आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो कैमरा है वो मेरे ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव करेगा वैसे वैसे मेरा कैमरा उसके साथ साथ यहाँ पे मूव करेगा। तो इस तरीके से जब भी आपके कैमरे की सेटिंग यहाँ पे हो जाती है तो आप उसकी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे मेरे सामने आएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरा जो कैमरा है वो गर्ल के साथ साथ यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जैसे ही मैं कैमरे को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो भी कंस्ट्रेंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो यहाँ पे आ जाएंगे और कैमरे को अगर मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा तो और किसी और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो वो यहाँ से हट जाएंगे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। अब जो भी चीज आपने कैमरे की सेटिंग की है उसको अगर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो आप रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी मैं सेटिंग्स वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अगर हमें चलती हुई कार के साथ कैमरे को सेट करना है या फिर चलते हुए मोटरसाइकिल के साथ में कैमरे को सेट करना है तो बड़े आसानी से हम उसको इसी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर से हम एक नए सीन पे आ गए हैं और यहाँ हमने एक कार यहाँ पे डाउनलोड की है। फिलहाल मेरे पास जो कार है इसको मैं यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। सिंपली पहले मैं यहाँ से एक टाइमलाइन ले लेता हूँ और टाइमलाइन में थोड़ा सा अपना एनिमेशन को यहाँ पे सेव करूंगा। इस समय मेरी जो कार है उसकी पोजीशन ये है इस समय, तो मैं आई बटन दबाऊंगा और यहाँ पे लोकेशन इसकी जो करंट लोकेशन है वो मैंने यहाँ पे सेव कर दी है। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ 70 तक और इसको मैं कार को मूव कर देता हूँ यहाँ तक। तो मैं जी बटन दबाऊंगा और यहाँ पे ऊपर गिज्मो में आप देख सकते हैं कि किधर की साइड आप मूव कर रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हम यहाँ पे जा रहे हैं तो जी बटन दबाना है और एक्स डायरेक्शन में आपको यहाँ पे ये इस तरीके से कार को मूव कर देना है। और दोबारा से मैं आई बटन दबाऊंगा और लोकेशन के लिए दोबारा से मैं यहाँ पे की फ्रेम बना दूंगा। तो अब मैं यहाँ से अगर प्ले करके देखूंगा तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मेरी जो कार है वो यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रही है। अभी सिर्फ मैं कैमरे की सेटिंग के लिए आपको कार की जो लोकेशन मूव करके दिखा रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं बहुत एडवांस लेवल पे किस तरीके से कार के गेट को खोलते हैं, किस तरीके से इसके जो टायर है उनको घुमाते हैं और किस तरीके से कैरेक्टर इसमें बिठाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो फिलहाल अपने कैमरे पे आ जाते हैं। हमारे पास ये कैमरा ऑलरेडी है जिसमें हमने गर्ल के लिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड किए थे। आप देख सकते हैं चाइल्ड ऑफ ट्रैक 2, ये 2 कंस्ट्रेंट इसमें ऑलरेडी ऐड हैं। सबसे पहले तो मुझे इसमें जो कैमरा है वो यहाँ पे सेट करना है। तो कार की जो भी लोकेशन आपको रखनी है यहाँ पे, जिस एंगल से आप इसको कार को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उस पे लेके आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट 0 बटन में दबाऊंगा तो ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, जब भी आप कंस्ट्रेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका जो नेविगेशन के जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वी बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं पहले यहाँ से कंस्ट्रेंट को हटा देता हूं और अब मैं वी बटन दबा के इसको सबसे पहले कैमरे को अच्छी तरीके से अपने कार को यहाँ पे सेट कर दूंगा। सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट मुझे यूज करना है ट्रैक 2। ट्रैक 2 पे जैसे मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ से ड्रॉपर से इस कार को सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा आप देखेंगे मेरा जो कैमरा है थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए उसी तरीके से जैसा मैंने बताया था यहाँ पे एक एम्प्टी ले लेते हैं, शिफ्ट ए दबाएंगे यहाँ पे और एक एम्प्टी पे क्लिक करके कोई भी एम्प्टी हम यहाँ पे ले सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे प्लेन एक्सिस लिया था। अगर आपको प्लेन एक्सिस को सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो हम यहाँ पे क्यूब भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं एम्प्टी यहाँ पे आ गया है। तो उसके लिए मैं 3D कर्सर को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट एस से सबसे पहले अपना सेलेक्ट टू कर्सर पे क्लिक करके मेरा क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। एस दबा के मैं इसको हल्का सा स्केल कर लेता हूँ और अपने गाड़ी के ऊपर इसको लेके आता हूँ।
अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने दिक्कत हो रही है तो आपको सबसे पहले फोकस में लेना है इसको, व्यू पे बटन दबाएंगे और यहाँ फ्रेम सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो अब ये मेरा इसके चारों तरफ ही मूव करेगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख के इसको अच्छी तरीके से अपना इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मेरा जो काम है वो कैमरा व्यू पे जाना है यहाँ पे, और कैमरा व्यू पे जाने के बाद सबसे पहले आपको ये लाइन जो है यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट करनी है। जब तक ये लाइन ऑरेंज नहीं होगी इसका मतलब कैमरा मेरा यहाँ पे सेट नहीं है। तो ये लाइन ऑरेंज हो गई है तो मेरा कंस्टेंट ट्रैक टू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं ड्रॉपर से सबसे पहले अपना जो एम्प्टी है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैमरा है वो अब इस एम्प्टी को कैच कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस एम्प्टी की मदद से ऊपर नीचे करके जहां पे मेरी कार इसमें बिल्कुल सटीक बैठती है वहां पे मैं इस कैमरे के एंगल को यहाँ पे सेट कर दूंगा। इस तरीके से मेरी जो कार है अब यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब दूसरा मेरा काम बचता है इस वाले एम्प्टी को अपने कार से लिंक करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एम्प्टी को सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद में शिफ्ट दबा के कार के किसी भी बॉडी को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आप अटैच करना चाहते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि हमेशा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंट्रोल P बटन दबाऊंगा और कीप ट्रांसफॉर्म पे जैसे मैं क्लिक करूंगा अब मेरा ये कार के साथ में यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जैसे ही मैं कार को सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव करूंगा मेरा एम्प्टी भी इसके साथ में मूव करेगा और मेरा कैमरा भी इसके साथ में मूव करेगा। अब मैं कैमरा व्यू अगर इसका देखूंगा और अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा ये कैमरा इसके साथ में मूव कर रहा है। फोकस में लेके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कैमरा हमारा एक ही जगह पे यहाँ पे रहेगा और मूव करेगा। तो ट्रैक टू में केवल ये रोटेशन ही यहाँ पे कर सकता है, मूव नहीं कर सकता। तो मूव करने के लिए मुझे यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करना है और अपना दूसरा कंस्ट्रेंट यूज करना है जिसका नाम है चाइल्ड ऑफ। चाइल्ड ऑफ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, इनको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि मुझे इनमें दिक्कत ना हो। चाइल्ड ऑफ को ओपन करके मैं फिर से इसको ड्रॉपर कर लूंगा और एम्प्टी को सेलेक्ट कर लूंगा इसमें। और ये चीज मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ट्रैक टू हमेशा नीचे की तरफ रहना चाहिए। तो साइड में जो ये आपके यहाँ पे ये डॉट दिख रहे हैं इन डॉट की मदद से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगा और कैमरा व्यू में आऊंगा। अब मैं इसको अगर स्पेस बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा कैमरा भी अब कार के साथ में मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉडल को, किसी भी कार को या चलती हुई मोटरसाइकिल को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और अपने कैमरे को उसके साथ में ले जा भी सकते हैं। चलिए अब और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो फिर से आ चुके हैं हम एक नए स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एक टेडी बियर है। फिर से चलते हैं अपने कंस्ट्रेंट पे। जैसे ही मैं कंस्ट्रेंट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ध्यान रहे ये कंस्ट्रेंट आपको तभी दिखाई देंगे जब आप किसी मॉडल को या किसी कैमरे को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रैक टू और चाइल्ड ऑफ दो कंस्ट्रेंट देखे। यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट आपको दे रखे हैं और जो भी ये अलग अलग कंस्ट्रेंट हैं ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये हमारे 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं जो एनिमेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला जो है वो मेरा मोशन ट्रैकिंग है। और जब भी हम कोई VFX यहाँ पे शूट करते हैं, मान लीजिए ब्लेंडर में बना हुआ कोई भी अगर यहाँ पे कैरेक्टर है या कोई भी ऐसा मॉडल है जो हम किसी मूवी में या फिर कैमरे से शूट की हुई वीडियो में दिखाना चाहते हैं तो वहां पे हम ये मोशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा कैटेगरी है ट्रांसफॉर्म की। इन सभी को यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन और स्केल के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। जब भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, रोटेशन को या फिर स्केल को हम कॉपी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग तो वहां पे हम ये ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारा ट्रैकिंग का है। अगर किसी भी चीज को हम ट्रैक करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे ट्रैक टू को आपने देखा उसी तरीके से यहाँ अलग अलग कंस्ट्रेंट हैं, जहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी हम इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके दिखाएंगे। इसी तरीके से रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप में यहाँ पे कैमरे के लिए जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे फॉलो पाथ। फॉलो पाथ को कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कैमरे को हम इसके चारों तरफ घुमा के इसमें दिखा सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो किस तरीके का यहाँ पे दिखेगा। कैमरे को इसके चारों तरफ कैसे घुमाएंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कर्व ले लेता हूँ, शिफ्ट A बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा कर्व का। और यहाँ जैसे ही मैं सर्किल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के कर्व दे रखे हैं और इन सभी कर्वों पे हम अपने कैमरे को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए सर्कल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्कल पे देखते हैं किस तरीके से हमारा कैमरा यहाँ पे मूव करेगा। S दबा के मैं अपना सर्कल यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, फिर से S दबाऊंगा थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एक कैमरा ऑलरेडी मौजूद है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इस कैमरे को इस वाले पाथ के साथ में
अटैच करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा फॉलो ट्रैक का। और जैसे ही मैं यहाँ पे फॉलो पाथ पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेरे पास में उसी तरीके से मॉडिफायर की तरह एक विंडो आ जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो मेरा ये कैमरा सेलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो किसी दूसरे मॉडल में यहाँ पे जा सकता है। तो सबसे पहले कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि आपने जो कंस्ट्रेंट है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये गलती से मेरा सर्कल में हो गया तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कैमरे को सेलेक्ट करूंगा और कैमरे में मैं अपना ये कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करूंगा फॉलो पाथ, ताकि मेरा जो कैमरा है वो किसी दूसरे पाथ को यहाँ पे फॉलो कर सके। अब मैं अगर यहाँ पे इस कैमरे को दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो मैं जैसे ही ड्रॉपर पे क्लिक करूंगा, और टारगेट का मतलब है किस टारगेट पे मैं अपने कैमरे को सेट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं सर्किल पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे गायब हो चुका है। बहुत दूर यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में एक छोटा सा कैमरा ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत दूर यहाँ से चला गया। अब मेरा कैमरा वहां पे क्यों गया ये मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से टारगेट से इसको हटाता हूँ तो आप देखेंगे मेरा जो कैमरा है वापस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो कैमरा है अगर हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और एक दूसरा कैमरा मैं यहाँ पे लेता हूँ तो वो मेरा यहाँ पे सेंटर में आता है। तो ये जो कैमरा है इसको मैंने यहाँ पे कैमरे को यहाँ से खींच के यहाँ पे सेट कर दिया, इस वजह से ये मेरा कैमरा यहाँ पे इसकी लोकेशन और रोटेशन को यहाँ पे ले रहा है, उसको इस कर्व से बहुत दूर ले जा रहा है। अगर आपका कैमरा पहले से कहीं सेट है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एन बटन दबाना है आपको और आइटम पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे ऊपर की साइड में जितनी भी इसकी लोकेशन और रोटेशन है वो उसको यहाँ पे 0 करना है। जैसे ही आप इसको 0 करेंगे, मान लीजिए मैं इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे 0 कर देता हूँ लोकेशन में, और XYZ 0 करने के बाद ऐसे ही मैं इसको रोटेशन में यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो मेरा कैमरा वापस से यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी पोजीशन में आ चुका है। तो एक कैमरा मैं यहाँ से कोई सा भी इसमें से एक डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे बाद वाला जो कैमरा लिया था मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं अपने आइटम पे वापस आऊंगा। स्केल को कभी भी आपको यहाँ पे 0 नहीं करना है, केवल लोकेशन और रोटेशन आपको यहाँ पे 0 करनी है। फॉलो पाथ को जब भी आप इस कंस्ट्रेंट में इस्तेमाल करें इस तरीके से आप इसको 0 कर लीजिए, नहीं तो ये आपका दिक्कत करेगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा कैमरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। कैमरा को पहले सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ मुझे अब यहाँ पे ये टारगेट जो है इसको यहाँ पे क्लिक करना है और मेरा कैमरा आप देख सकते हैं अब सर्कल पे यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरीके से मैं अपने सर्कल पे या किसी भी पाथ पे यहाँ पे फॉलो पाथ की मदद से अपने कैमरे को सेट कर सकता हूँ। सिर्फ आपको टारगेट पे यहाँ पे ये जो ड्रॉपर है इसको सेलेक्ट करना है और उस पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। कैमरा ऑलरेडी आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब चलिए कैमरे का व्यू देख लेते हैं। अगर मैं इसमें चेक करूंगा तो मेरा कैमरा कहीं और देख रहा है, यानी नीचे की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहला मुझे काम करना है अपना ये जो कैमरा है इस हमारे ये जो मॉडल है इस पे सेट करना है। तो इसके लिए मैं कंस्ट्रेंट आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि हम इसमें ट्रैक 2 का इस्तेमाल करेंगे और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए फॉलो पाथ को। और ट्रैक 2 से मैं इसके किसी भी चीज को अगर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं तो ये उधर की साइड में मेरा ये कैमरा यहाँ पे इसको ट्रैक करने लगेगा। अगर मैं इसको 0 दबा के देखूंगा तो आप देखेंगे इस तरीके से इसने इसको ट्रैक कर दिया। लेकिन अगर आपको इसको ट्रैकिंग के लिए ठीक से इस्तेमाल करना है, 0 दबा के मैं इससे वापस अपने ब्लेंडर मोड में आऊंगा। सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे सिंपली मुझे एक एम्प्टी लेना है। एम्प्टी में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे प्लेन एक्सिस ले सकता हूँ या आपको अगर प्लेन एक्सिस को सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप क्यूब ले सकते हैं और इस क्यूब को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब मैं इस कैमरे को इस एम्प्टी के ऊपर फोकस करूंगा। सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, इसमें कैमरे को सेलेक्ट करके जो मैंने ट्रैक 2 इस्तेमाल किया था अपना यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी को सेलेक्ट करूंगा और ये मेरा इसकी तरफ फोकस हो जाएगा। अगर आपका कैरेक्टर यहाँ पे मूव करता है तो अपने एम्प्टी को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल P बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे ये मेरा एम्प्टी इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस एम्प्टी को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ में एम्प्टी को कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको 0 बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरा एम्प्टी की तरफ ये यहाँ पे फोकस कर रहा है। कैमरे को आप बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप आउटलाइनर से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरे से बाहर जाना है आपको तो 0 दबा सकते हैं या फिर यहीं पे डायरेक्टली आप अपने माउस का जो स्क्रॉल है उस पर क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बाहर आ सकते हैं। तो अभी आपने देखा मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आ तो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इस सर्कल को थोड़ा सा ऊपर की साइड में ले जाऊंगा जिससे मेरा ये कैमरा इसके
बिल्कुल फ्रंट पे आके इसको ठीक से दिखाई दे। तो आपने देखा किस तरीके से मेरा जो फ्रंट है अब मेरा अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। और भी अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ले जा सकता हूँ। अब मेरा अच्छी तरीके से इसमें सेट हो गया। अगर आप इसको पास में ले जाना चाहते हैं तो एस दबा के अपना जो सर्कल है उसको छोटा कर दीजिए। आपका कैमरा यहाँ पे इसके पास की तरफ जाने लगेगा और एस दबा के इसको अगर बड़ा करेंगे तो ये आपका दूर जाने लगेगा। इस तरीके से आप अपने सर्कल को सेलेक्ट करके कैमरे को सेट कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई हमारी पाथ पे सेटिंग कि इस तरीके से हमारा जो कैमरा है पाथ पे सेट होगा। आइए अब एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा। ट्रैक 2 का जो काम है वो मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। मेरे जो कैमरा है इसने हमारे ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लिया है। अब आते हैं अपना फॉलो पाथ पे। फॉलो पाथ को अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एनिमेशन के लिए मेरे पास में 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है फॉलो कर्व। आइए 1 बाय 1 यहाँ पे इनको इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इसको एनिमेट करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरा वो है फॉलो कर्व। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से मेरा फॉलो कर्व यहाँ पे काम करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे फॉलो कर्व पे क्लिक करूंगा, टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड में कर देता हूँ और अब मैं अगर इस टाइमलाइन पे प्ले का बटन दबाऊंगा इसका, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें कैमरे में कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है। सबसे पहला जो ऑप्शन है फॉलो कर्व, ये हमारा मूवमेंट के लिए है और जैसे ही मैं इस पे टिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये मेरे जो कर्व है इसको फॉलो करने लगेगा। फॉलो कर्व पे क्लिक करने के बाद एनिमेट पाथ पे आपको क्लिक करना है और एनिमेट पाथ पे क्लिक करते ही ये मेरा यहाँ पे इसको चारों तरफ इसके घूमने लगेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा कैमरा यहाँ पे घूम रहा है और ये परमानेंट इस यहाँ पे घूमता रहेगा। जहां भी इसका फ्रेम आप एंड कर देंगे वहां तक की ये वीडियो को एक्सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरा फॉलो कर्व, इसकी मदद से हम अपने कैमरे को इसके चारों तरफ घुमा सकते हैं। अगर मैं इसका कैमरा व्यू आपको दिखाऊं यहाँ पे, और अब मैं इसका स्पेस बटन दबाने से इसका जो कैमरा व्यू देखेंगे आप किस तरीके से मेरा जो यहाँ पे ये टेडी बियर आसानी से घूम रहा है। तो इस तरीके से फॉलो कर्व की मदद से हम अपने कैमरे को इस सर्किल के ऊपर घुमा सकते हैं। अब दूसरी चीज इसमें आती है, जैसे ही मैं इसमें कैमरे पे क्लिक करूंगा और जैसे ही इसको प्ले करूंगा आप देख सकते हैं इसमें मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा स्लो और या फिर फास्ट करना चाहता हूं। उसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। कैमरा मूवमेंट को अगर आपको स्लो या फास्ट करना है तो सिंपली आपको सबसे पहले पाथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पाथ को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी और एक कर्व का एक ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक टिक मिलेगा जिसका नाम है पाथ एनिमेशन। इसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेम्स। ये जो फ्रेम्स हैं इसको आप घटा बढ़ा के अपनी जो एनिमेशन है यहाँ पे इसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं। जितना आप इसको बढ़ा देंगे उतनी हमारी एनिमेशन यहाँ पे स्लो हो जाएगी, कैमरा उतना स्लो घूमेगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 0 दबा के आपको दिखा देता हूँ। इस समय ये मेरा कैमरा व्यू है और ये जो क्यूब है इसको अगर मुझे यहाँ पे हाइड करना है तो मैं सिंपली जाऊंगा अपना ओवरले ऑप्शन में और यहाँ से इसका एक्स्ट्रास पे क्लिक करके यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं 100 फ्रेम्स पे ये मेरा किस तरीके से मूव कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्ले करूंगा आप देखेंगे ये यहाँ पे इस तरीके से मेरा मूव करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो कैमरा है बहुत स्लो यहाँ पे घूमे। उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रेम को 100 से बढ़ा के 500 कर देता हूं और अब मेरी जो एनिमेशन है वो बहुत स्लो हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको स्पेस बटन दबाऊंगा आप देखेंगे किस तरीके से मेरा ये यहाँ पे कितना स्लो हो गया। तो इस तरीके से आप जितना स्लो या जितना फास्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से अपना फ्रेम यहाँ पे कर दें। अगर मैं इसको 1000 कर दूंगा तो ये और स्लो हो जाएगी और बहुत ही स्लो तरीके से ये हमारा कैमरा यहाँ पे घूमेगा। आप देखेंगे किस तरीके से ये मेरा स्लो हो गया। इसको फास्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको 100 से बहुत कम कर देता हूँ। मान लो मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये इसका फास्ट तरीके से घूमने लगेगा। और भी अगर मैं इसको फास्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको अगर 10 कर दूंगा तो यहाँ 10 देने का मतलब है कि ये 10 पे अपना एक चक्कर को खत्म कर देगा। तो मैं जैसे ट्रेन करूंगा आप देखें किस तरीके से ये मेरा कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे घूम रहा है। फ्रेम्स को मैं फिर से यहाँ पे 100 कर देता हूँ। पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मुझे कैमरे को या फिर ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको हटाना है तो यहाँ एक्स्ट्रास का एक ऑप्शन जो है इसको मैं टिक करके यहाँ पे हटा सकता हूँ। आप देख सकते हैं बाई चांस अगर आपके कैमरे का काम खत्म हो जाता है या फिर ये फालतू जो आपने क्यूब ले रखी है इसको आप यहाँ पे सिंपली एक्स्ट्रास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन सारी खत्म हो जाएंगी, कैमरा भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आउटलाइनर में आपका ये कैमरा रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करने पे ये आपका यहाँ पे दिखा देगा कि कैमरा आपका कहाँ पे है। तो फिलहाल मैं इसको एक्स्ट्रास को ऑन कर देता हूँ यहाँ से ताकि मुझे सारी चीजें ठीक से दिखाई दे। दोबारा से मुझे कंस्ट्रेंट पे जाना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि कैमरे को सेलेक्ट करके ही हम कंस्ट्रेंट पे जाएंगे।
जैसे ही मैं इस कैमरे पे क्लिक करूंगा, अपना कंस्ट्रेंट वाली विंडो पे क्लिक करूंगा, तो मैं वापस से अपना फॉलो पाथ पे आ जाऊंगा। तो सबसे पहले फॉलो पाथ तो आपको समझ में आ गया होगा कि चारों तरफ ये इसको परमानेंट घुमाता रहेगा। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा कभी कम ही यूज होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कर्व रेडियस, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई भी कैमरा अगर आपने यहाँ पे लगा रखा है तो ऑटोमेटिकली ये इसको टिक करने पे ये इसको स्केल कर देगा और यहाँ पे कैमरे के स्केल करके इसको इतना बड़ा कर देगा। अब ये बड़ा किस हिसाब से कर रहा है कि हमारी जो जितनी भी सर्कल की रेडियस होगी, यानी जितना भी इसका सेंटर होगा, वहां पे इसका जो फोकस होगा उसको ये यहाँ पे सेट कर देगा। तो इस हिसाब से ये मेरा स्केल होके यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो मैं इसको यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। मेन हमारा जो है वो है फिक्स्ड पोजीशन, ये हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अभी आपने फॉलो कर में देखा कि इसने जो कैमरा है वो चारों तरफ इसको बार बार इसको घुमा रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि कैमरा इसको केवल एक बार घुमाए, या फिर मैं अपने कैमरे को कहीं पे ले जाना चाहता हूं और उसको कैमरे को वहां पे रोकना चाहता हूं। जितनी देर मैं उसको रोकना चाहता हूं, उसके बाद फिर से मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे तीसरा, जिसका नाम है फिक्स्ड पोजीशन। अब ये फिक्स्ड पोजीशन कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देख लेते हैं। हमारा ये जो फिक्स्ड पोजीशन है, ये हमारा ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऑफसेट, इसके हिसाब से ये यहाँ पे काम करता है। अब ये ऑफसेट के हिसाब से कैसे काम करता है आइए देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिक्स्ड पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे मेरा कैमरा यहाँ पे हाईलाइट हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा यहाँ पे कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं होगी। इसका रीजन ये है कि ये हमेशा हमारा ऑफसेट फैक्टर पे काम करता है। इस समय ये ऑफसेट फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम 0 है, इसलिए ये मेरा यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। तो ऑफसेट फैक्टर हमारा 0 से 1 के बीच में काम करता है, यानी एक चक्कर जो है इसका ये पूरा 1 तक खत्म करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ तो इसको ड्रैग करके ड्रॉप आगे की तरफ बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से, और ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से बढ़ जाएगा और 1 पे जाके ये मेरा खत्म हो जाएगा, यानी एक चक्कर मेरा 1 पे यहाँ पे ये लगाएगा। तो सिंपली एक चक्कर अगर मुझे लगाना है तो उसको अब मुझे यहाँ पे की फ्रेम से इसकी एनिमेशन को सेव कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? सिंपली इस समय यहाँ पे 0 पोजीशन है तो मैं यहाँ से टिक करूंगा इसके साइड में, छोटा सा ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे मैं टिक करूंगा इसमें, ये हमारा एक व्हाइट कलर का एक यहाँ पे चौकोर आइकन बन जाएगा और यहाँ पे आपको टाइमलाइन में नीचे की तरफ दिखाई देगा छोटा सा की फ्रेम मेरा यहाँ पे बन चुका है। इसका मतलब इसकी जो फिक्स्ड पोजीशन है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने देखा, सबसे पहले मैंने 0 की फ्रेम पे यहाँ पे एक की फ्रेम बना दिया है। अब मैं इस कैमरे को केवल एक चक्कर यहाँ पे लगवाना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइमलाइन में जाना है और कहाँ तक मुझे वो एक चक्कर खत्म करना है उसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा अपने टाइमलाइन को। उसके बाद मैं अपना जो ऑफसेट फैक्टर है इसकी मदद से मैं उसका एक चक्कर यहाँ पे पूरा कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा ताकि मेरा जो की फ्रेम है वो यहाँ पे सेव हो जाए। आप देख सकते हैं 2 की फ्रेम मेरे यहाँ पे सेव हो गए हैं। सबसे पहला की फ्रेम जो है वो मेरा 0 पे है, उसके बाद जो दूसरा की फ्रेम है ये मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पे है। तो अब मेरा ये एक चक्कर यहाँ पे इस तरीके से लगाएगा। अगर मैं 0 प्रेस करके दिखाऊंगा आपको तो इस तरीके से ये मेरा एक चक्कर यहाँ पे लगाएगा। हमारा जो फिक्स्ड पोजीशन है इसमें स्लो और फास्ट करने का तरीका फॉलो कर्व से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो भी की फ्रेम आपने यहाँ पे बनाए हैं इनमें इनके बीच का गैप आप जितना बढ़ा देंगे उतना ये हमारा स्लो हो जाएगा और जितना आप इसके बीच का गैप कम कर देंगे उतना ये हमारा फास्ट हो जाएगा। की फ्रेम के बीच का गैप बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आपको सिंपली दोनों को सेलेक्ट करना है, एस दबाना है और एस दबा के आप इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका जो ये टाइमलाइन है हमेशा लेफ्ट वाले की फ्रेम पे होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है, मैं सिंपली एक की फ्रेम को पकड़ के भी इसको इस तरीके से छोटा बड़ा इनके बीच का गैप कर सकता हूँ। तो अगर मैं अब यहाँ पे आप देखा इनके गैप बीच का गैप कितना कम हो गया है। जैसे मैं 0 प्रेस करके इसको प्ले करूंगा आप देखेंगे कितना फास्ट तरीके से मेरा ये यहाँ पे घूम गया। अगर मैं एक की फ्रेम पकड़ूंगा इसको और इसको अलग कर देता हूं, इससे दूर ले जाता हूं, अगर अब मैं प्ले करूंगा तो ये उतना ही यहाँ पे स्लो हो जाएगा। इस तरीके से इनके बीच का जो गैप है यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस की फ्रेम को पकड़ के मैं पहले यहाँ पे 80 पे सेट कर देता हूं और आप देखेंगे इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे कैमरा एक पोजीशन इस तरीके से घूम जाएगा। अगर आप इसको दोबारा घुमाना चाहते हैं, 2 पोजीशन करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसको 1 पे ही एंड करें, आप इसको 2 कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना जो टाइमलाइन है अपने की फ्रेम पे ले जाना है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं। की फ्रेम पे अगर आपको मूव करना है तो अप एरो और डाउन एरो से आप अपने की फ्रेम पे मूव कर सकते हैं। केवल यही की फ्रेम आपको चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और अप या डाउन एरो से इस पे अपना की फ्रेम पे लाइए और यहाँ पे आपको इसको इस बार 2 कर देंगे यहाँ पे
और अपना जो मैंने यहाँ टिक लगाया था इसको हटा के दोबारा से टिक मार दूंगा मैं, तो अब की बार मेरा जो कैमरा है वो 2 बार घूमेगा इसमें। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो ये मेरा 2 बार यहाँ पे घूम जाएगा। इस तरीके से आप जितने चक्कर चाहें अपने यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कैमरा यहाँ तक आए और यहाँ पे आने के बाद में थोड़ी देर रुक जाए, उसके बाद जितनी देर मैं उसको रोकना चाहता हूँ यहाँ पे रुके और उसके बाद वो फिर से इसको वापस यहाँ पे आ जाए या आगे की तरफ चला जाए, तो उसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इन की फ्रेम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस समय जो कैमरे की पोजीशन है उसको मैं ऑफसेट फैक्टर से जैसे टिक करूंगा, मेरी यहाँ पे की फ्रेम के रूप में यहाँ पे सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे की फ्रेम मेरा सेव हो गया। सबसे पहले मैं इस कैमरे को इसके साइड में यहाँ तक लेके आऊंगा, तो मैं अपने सबसे पहले टाइमलाइन को आगे करूंगा कि कहाँ तक मुझे ये एनिमेशन सेट करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऑफसेट फैक्टर से कैमरे को यहाँ पे मूव करूंगा और यहाँ पे इसको टिक करके इसकी कैमरे की पोजीशन को इस टाइमलाइन पे मैंने ये सेट कर दिया। आप देखें यहाँ पे मेरा एक की फ्रेम बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरा कैमरा यहाँ तक आएगा और यहाँ पे ये रुक जाएगा। कितनी देर मैं इसको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, इसी की फ्रेम को मैं यहाँ पे शिफ्ट डी करूंगा, डुप्लीकेट लूंगा इसका और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं इसको। इस तरीके से ये जो येलो लाइन आपकी दिखाई दे रही है ये हमें बताती है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आइडल रहने वाला है, यानी रुका रहेगा। तो जितना भी आप इसको रोकना चाहते हैं उतना इसको आगे खींच दीजिए। ये जो की फ्रेम है ये ही हमारी एनिमेशन को सेव कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रुका इतनी देर और अब मैं इसको वापस से या तो आगे ले जा सकता हूं या फिर इसको वापस से पीछे ले जा सकता हूं। अगर मुझे इसको आगे ले जाना है तो पहले अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे रखना है, अपना फैक्टर से फिर से अपने कैमरे को मैनेज करना है कहाँ पे मुझे इसको रखना है। फिर से मैं यहाँ पे एक टिक लगा के एक नया की फ्रेम यहाँ पे जनरेट कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया की फ्रेम बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कैमरा आएगा, इसके बाद में यहाँ पे ये रुकेगा और उसके बाद वापस से ये आगे की तरफ इस तरीके से चला जाएगा। अगर मैं इसको 0 दबा के आपको कैमरा व्यू में दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे सामने हम यहाँ पे इसको कैमरे को एनिमेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंपली ये अपना कैमरा यहाँ पे आए, इसके बाद वापस से अपना पुरानी पोजीशन पे यानी इस वाली पोजीशन पे चला जाए, तो मैं इस वाले की फ्रेम को यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। इसी की फ्रेम को यहाँ से शिफ्ट डी करके यहाँ पे इधर की साइड में सेट कर देता हूँ। अब मेरा क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा इधर की साइड, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा जितनी देर मैंने यहाँ पे गैप दिया है और वापस से ये मेरा उसी पोजीशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे ये जो आपने एनिमेशन सेव की है इसको आप यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करके रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसकी वीडियो को। आइए अब यहाँ पे मैं आपको एक्सपोर्ट करने की सेटिंग भी बता देता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैब है इसमें तीसरे टैब पे आपको जाना है और यहाँ पे हमारी जो वीडियो एक्सपोर्ट करने की सेटिंग है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये सेटिंग पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। वीडियो को एक्सपोर्ट करने की सेटिंग बहुत ही आसान है। सबसे पहला ऑप्शन मेरा फॉर्मेट का है, तो फॉर्मेट में सिंपली मुझे वीडियो का रेजोल्यूशन रखना है, कितना रेजोल्यूशन मैं इसमें रखना चाहता हूं। इंस्टाग्राम, फेसबुक जितना भी आपको रेजोल्यूशन रखना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसी हिसाब से मोबाइल का या टीवी का या फिर किसी भी कंप्यूटर का आपका रेजोल्यूशन यहाँ पे 1920x1080 मेरा यहाँ पे सेट है। फ्रेम साइज आप जितना रखना चाहते हैं, अगर आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ज्यादा फ्रेम पे रखें, 60 फ्रेम मिनिमम। और अगर आप इसको स्लो मोशन फास्ट मोशन नहीं है तो उसमें 30 फ्रेम मेन जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। कहाँ पे आपको ये वीडियो स्टार्ट करनी है और कहाँ तक ये एक्सपोर्ट करनी है ये हमारा फ्रेम रेट में दिखाई देता है। तो ये मेरा 1 पे सेट है यहाँ पे, और जहाँ पे भी आगे तक वीडियो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है वहां पे लाके कर्सर आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं एंड में 500 या 600 जहां भी आप रखना चाहते हैं एंड, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एंड पे क्लिक करके मैं अपना ये जो एक्सपोर्ट करने का जो हमारा एरिया है इसको यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली इसने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। तो 2 चीज मेरी सेट हो गई, रेजोल्यूशन सेट हो गया, फ्रेम रेंज हमारा सेट हो गया, कहां तक हमें वीडियो एक्सपोर्ट करनी है। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे आउटपुट का मिलेगा। यहाँ पे हम सेव करेंगे अपनी फाइल, कहां पे हमें सेव करनी है। डायरेक्टली आप यहाँ पे पाथ को कॉपी कर सकते हैं या इस फोल्डर पे आप यहाँ पे बता सकते हैं कंप्यूटर को कहां पे आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ रेंडर वाला फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस रेंडर वाले फोल्डर पे मुझे क्लिक करके अंदर जाना है और यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ रोटेट नाम से, और इसको एक्सेप्ट करते ही मेरा ये फाइल जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। जहां भी ये पाथ आप देंगे वहां पे ये फाइल सेव होगी। अगला हमारा ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट। क्या फाइल फॉर्मेट आपको रखना है, तो हमें सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट करना है। इसमें FFmpeg वीडियो
ये फाइल फॉर्मेट से बहुत ही लाइट वीडियो निकलेगी आपकी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर वीडियो यहाँ पे निकलेगी और जल्दी आपका ये रेंडर कर देगा। एनकोडिंग में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और कंस्ट्रेनर पे आपको रखना है यहाँ पे MPEG4। MPEG4 से आपकी MP4 वीडियो निकलेगी। वीडियो में आपको ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो ये सेटिंग आप देख लीजिए, अगर आपकी सेटिंग गड़बड़ है तो आप इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए 264 मीडियम क्वालिटी और गुड। लास्ट में अगर आप यहाँ पे साउंड भी रखना है आप, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। MP3 इसमें सबसे बढ़िया फॉर्मेट है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या AAC आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ये सबसे बेहतरीन यहाँ पे फॉर्मेट है। तो ये सारी सेटिंग आपको करनी है। ये सारी सेटिंग करने के बाद में आप यहाँ से जैसे ही इस पे रेंडर एनिमेशन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो रेंडरिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और आपकी वीडियो वहां पे जहां भी आपने पाथ दिया है सेव हो जाएगी। लेकिन रेंडरिंग करते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है। जैसे ही आप इसमें 0 प्रेस करेंगे, आपका जो कैमरा व्यू में जो भी चीज आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, केवल वही चीज आपकी यहाँ पे वीडियो में आने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ कुछ ग्लोब दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो ग्लोब है मेरा, ये जो मेरा फाइनल आउटपुट है, ये मेरा वीडियो में यहाँ पे रेंडर होके आएगा। तो लास्ट ग्लोब पे क्लिक करके ही आप यहाँ पे क्लिक करके चेक करें यहाँ पे जो रेंडर आउटपुट है वो आपका किस तरह का आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी लाइट है वो बहुत ही फीकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं इस लाइट को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं यहाँ पे, इसका बल्ब दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की लाइट दिखाई दे रही हैं। हमेशा मुझे सनलाइट का इस्तेमाल करना है। इसको मैं जैसे ही सन पे क्लिक करूंगा, ये मेरी सनलाइट में यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए मैं इसको 6 पे सेट कर देता हूँ। अगर मुझे ये शैडो यहाँ से इसकी हटानी है तो मैं यहाँ से बल्ब में आपका एक ऑप्शन मिलेगा शैडो का, इसको यहाँ पे टिक करके शैडो को हटा सकता हूँ। तो लाइटिंग की जो क्लास है वो हम बहुत जल्दी यहाँ पे करेंगे। और लाइट हमेशा आपको कैमरे के ऊपर रखनी है यहाँ पे, और उसको जब आप मॉडल के ऊपर डालेंगे तो ये आपका बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग इसमें सेट होगी। तो आप 0 बटन दबा के आप देख सकते हैं ये चीज अब मेरी यहाँ पे रेंडर होके आएगी। कैमरा व्यू में जो भी चीज आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, केवल वही चीज आपकी यहाँ पे वीडियो में आने वाली है। जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सर्कल पे इस्तेमाल किया है, उसी तरीके से मैं इसको पाथ पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो फिर से आ गए हैं हम एक नए सीन पे, और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम कर्व में यहाँ पे पाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे मेरा जो पाथ यहाँ पे आ चुका है, एस दबा के मैं इसको यहाँ पे स्केल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पाथ है यहाँ पे मेरा बड़ा हो चुका है। तो एस दबा के जितना चाहे मैं इसको पाथ को यहाँ पे बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं इस पाथ के बारे में आपको बताना चाहूंगा, एस दबा के थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा यहाँ पे। वास्तव में ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ये रियल पाथ इसका नहीं है। जैसे ही मैं इसको पाथ को सेलेक्ट करके यहाँ से इसके एडिट मोड में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसके वर्टिसेस दिखाई दे जाएंगे। और किसी एक वर्टिसेस को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मूव पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ करूंगा तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। वास्तव में ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये ही हमारी यहाँ पे इसका मेन पाथ है। तो हमेशा कभी भी इस पाथ की सेटिंग कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखें, ब्लैक कलर जो जहां पे भी इसका जाएगा वहां पे ये मेरा इसका पाथ सेट होगा। तो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं आगे की तरफ तो ई दबा के एक्स पे इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, या फिर इसको अगर स्केल करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे खींच के भी स्केल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे बना देता हूँ। ये मेरा इस तरीके से कैमरा इसमें टेढ़ा मेढ़ा बन चुका है। अब मैं इसके एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं पाथ का जो शेप है वो थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया है। ऑब्जेक्ट को मैं इधर की साइड में थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और सबसे पहला जो मेरा काम है वो है इस कैमरे को मेरे पाथ पे यहाँ पे सेट करना। तो सबसे पहले मैं इस कैमरे को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और वापस से चलते हैं अपने कंस्ट्रेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और कंस्ट्रेंट में जाके जैसे जैसे हम सर्कल में यहाँ पे काम करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे हम इसमें काम करेंगे। तो यहाँ से मैं फॉलो पाथ को सेलेक्ट करूंगा, और जैसे ही मेरा ये यहाँ पे फॉलो पाथ आ चुका है कंस्ट्रेंट, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि हमेशा जो कैमरा है वो आपका यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में होना चाहिए। अगर आपके इसमें लोकेशन रोटेशन यहाँ पे है तो ये आपको दिक्कत कर सकते हैं। तो हमेशा सबसे पहले एन बटन दबाएंगे और आइटम में जाके XYZ यानी इसकी जो लोकेशन है XYZ की, इसको हमेशा आपको 0 करना है। अगर आप इसको 0 नहीं करेंगे तो आपको हमेशा परेशानी आएगी। तो रोटेशन भी जो है वो हमेशा इसकी यहाँ पे 0 कर लें। अगर आप इसको 0 नहीं करेंगे तो ये कैमरा आपका कहीं दूर भाग सकता है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली अपना जो टारगेट है कैमरे पे सेलेक्ट करके जो इसका कंस्ट्रेंट है यहाँ से इसके टारगेट से अपने पाथ को मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा मेरा पाथ यहाँ पे सेट हो जाएगा।
अब दूसरा काम आता है अपने जो कैमरा है उसको इस पे फोकस करना। तो उसके लिए मैंने आपको दूसरा कंस्ट्रेंट बता रखा है यहाँ पे, जिसका नाम है ट्रैक टू। ट्रैक टू जो है वो हमेशा मेरा ऊपर कभी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। ट्रैक टू में जैसे ही मैं यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पे फोकस करना चाहता हूँ अपने कैमरे का, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अगर सिंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट है, इसके कुछ पार्ट्स नहीं है यहाँ पे, तो वो बड़े आसानी से इसमें कैमरे में कैद हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं छोटे छोटे जिससे वो बना हुआ है, उस केस में आप एम्प्टी ले सकते हैं। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे मेरा क्यूब सिंगल है तो मैं इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही ले लेता हूँ और 0 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरा यहाँ पे सेट हो रहा है। बाई चांस ये आप इसके कैमरे की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो अपने कर्व को यहाँ से मूव कर सकते हैं, और जैसे जैसे इस कर्व को मूव करेंगे आपकी जो लोकेशन है उसी हिसाब से यहाँ पे कैमरे के लिए चेंज हो जाएगी। सिंपली मुझे यहाँ पे अब जाना है कैमरे के कंस्ट्रेंट में, और ट्रैक टू का काम खत्म हो गया है। फॉलो पाथ में अगर मुझे फॉलो कर्व करना है तो फॉलो कर्व पे क्लिक करूंगा, और एनिमेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरा यहाँ से एनिमेशन करने लगेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको स्पेस बटन दबाता हूँ आप देखेंगे मेरा कैमरा यहाँ पे किस तरीके से पाथ पे यहाँ पे काम कर रहा है, और ये यहाँ पे रुक नहीं रहा है, आगे की तरफ इसमें बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे इसको रोकना है तो उसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। इसको रोकने के लिए सबसे पहले हम इस पाथ में जाएंगे। हमेशा इसकी जो एनिमेशन की सेटिंग है वो हमेशा इसके पाथ में जाके आपको करनी है, फॉलो कर्व की। ये मैंने आपको सर्किल में भी बताया था। तो इसमें हमेशा आपको जो कर्व है यहाँ जाना है और इसमें जो एनिमेशन है इस पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्लैंप। जैसे ही मैं इस क्लैंप पे क्लिक कर दूंगा अब ये मेरा इसके इधर उधर क्लैंप हो जाएगा और ये इसी कर्व पे रहेगा। अब ये कहीं पे भी इसमें मूव नहीं करेगा। आप देखेंगे ये कैमरा वहां पे जाके रुक जाएगा। इस टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, और जैसे मैं प्ले करूंगा इसमें आप देखेंगे ये कैमरा यहाँ पे लास्ट में जाके रुक गया। अगर मैं इस क्लैंप को यहाँ से नहीं टिक करूंगा तो ये मेरा जो कैमरा है वो इसमें आगे की तरफ चला जाएगा। अगर मैं 0 प्रेस करूंगा और अब मैं इसको प्रेस करके दिखाऊंगा तो आप देखें किस तरीके से इसने यहाँ पे इसको क्यूब को ट्रैक किया है। अगर आप इसको स्लो या फास्ट करना चाहते हैं तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे आपको फ्रेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे इसको जितना ज्यादा बढ़ा देंगे, अगर मैं इसको कर देता हूँ 500 तो उतना ही ये यहाँ पे स्लो हो जाएगा। और क्लैंप पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ये इसके पाथ के दोनों तरफ ही रहे, इसके पाथ से बाहर ना जाए। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि अब मेरी जो एनिमेशन है वो कितनी स्लो हो चुकी है। और जितनी मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ सिंपली मुझे यहाँ पे फ्रेम्स का जो साइज है वो बिल्कुल कम कर देना है। अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये मेरी बहुत फास्ट हो जाएगी। आप देखा किस तरीके से ये मेरा यहाँ पे 10 फ्रेम में ही ये इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर देगा पूरे पाथ को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉलो ट्रैक करके कैमरे को अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से अपना कैमरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और फिर से मैं जाऊंगा कंस्ट्रेंट पे। फॉलो कर को मैं यहाँ से फिक्स्ड पोजीशन पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले फिक्स्ड पोजीशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हमेशा आपका ऑफसेट फैक्टर पे काम करेगा। और पाथ पे क्लिक करके अगर आप इसमें क्लैंप करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लैंप पे टिक कर दीजिए। एनिमेशन आपको जो है इसके की फ्रेम में हमेशा सेव करनी है। तो इसके कंस्ट्रेंट पे वापस चलते हैं। अगर आप 0 है तो 0 पे यहाँ पे टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे इसको टिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं की फ्रेम इसका बन चुका है। जैसे ये की फ्रेम एक बन जाएगा इसके बाद मुझे यहाँ पे आगे की तरफ इसको मूव करना है अपने टाइमलाइन को हमेशा। अगर ये टाइमलाइन इसके ऊपर रहेगा तो ये इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगी। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ऑफसेट फैक्टर से कैमरा कहां तक लाना है वहां पे आप लाइए इसमें। उसके बाद दोबारा से इसमें आगे की तरफ टिक करेंगे इसमें तो यहाँ पे दूसरी एनिमेशन मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे अपने सर्कल में किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से मेरा ये कैमरा यहाँ पे रुकेगा। और जहां भी मैं इसको रोकना चाहता हूं वहां पे इसको इस तरीके से रोक सकता हूं। और जहां जितनी देर मुझे इसको रोकना है शिफ्ट डी से मैं इस केवल इतने को सेलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा सकता हूं। और इतनी देर अगर मुझे रोक के इसको वापस चलाना है तो फिर से मैं आगे की तरफ की फ्रेम करूंगा। इसमें जितना आगे मुझे इसको बढ़ाना है फिर से मैं यहाँ पे टिक मार दूंगा और नया की फ्रेम मेरा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वापस से ये मेरी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करेगी। थोड़ी देर रुकेगा ये जहाँ व्हाइट है, उसके बाद में ये यहाँ पे आगे चला जाएगा। तो ये था हमारा कैमरा एनिमेशन। सिंगल कैमरा एनिमेशन आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कैमरे को आसानी से सेट कर सकते हैं। रेंडरिंग की पूरी सेटिंग मैं आपको बता चुका हूं सर्कल पाथ में, अभी वीडियो के बीच में मैंने अभी आपको बताई। और हमेशा जो भी चीज यहाँ पे थर्ड ग्लोबल पे क्लिक करके यहाँ पे आएगी वो आपकी यहाँ पे रेंडर होगी। और जैसे मैं 0 प्रेस करूंगा ये चीज आपकी यहाँ पे वीडियो में एक्सपोर्ट होगी। तो इस तरीके से आप सिंगल कैमरे को यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
अगर आपको सिंगल कैमरे के लिए कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है एडवांस लेवल पे, यानी मल्टीपल कैमरास 10, 15 या 20 कैमरे हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनको वीडियो में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.